I present the budget for the year 2026-2027. खाली डब्बा है बजट। बजट में कुछ है ही नहीं। बजट में ना किसान है ना नौजवान है। 11 साल के इतिहास में कभी भी वो लोग बजट का समर्थन किए हैं क्या? बजट बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्या बजट है, क्यों बजट है। इस बजट से देश सुंदर हो जाएगा, इस बजट से हर वर्ग को न्याय मिलेगा। I propose to raise the STT on futures. शेयर बाजार में 2300 शेयरों का गिरावट, ये चीख कर कह रहा है सब कुछ समाप्त कर दिया है सरकार ने, अब इसके जाने की। शेयर मार्केट आज नहीं कल जो है उस पर रिएक्ट करेगा। आज आपको 2000 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको बड़ा नजर आ जाएगा। नेताओं की बातों को छोड़िए और अपना हाल बताइए। इतनी थी उम्मीद या निराशा हाथ लगी है? सवाल इसलिए क्योंकि बजट की घोषणाएं विपक्ष को फीकी और सत्ता पक्ष को जायकेदार लगी हैं। बजट सत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था। सारे सांसद सुबह सुबह पहुंचे थे, कुछ उम्मीद के साथ और कुछ तो पहले से ही नाउम्मीदी की उम्मीद लिए हुए बैठे थे। बजट पेश हुआ, इसमें क्या था, किसने क्या कहा, सबके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। लेकिन कुछ हिंट दिए चलते हैं। जैसे एक सांसद ने बजट सुनकर इस्तीफा देने तक की पेशकश कर डाली। एक ने कहा कि यह बजट ऐसा है जो मेरे मरने के बाद लागू होगा। कौन थे ये लोग और कहां से आते हैं, सब बताएंगे संसद में आज के इस एपिसोड में। Brought to you by Rajnigandha and New India Assurance. सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। भरा हुआ सदन था, पक्ष विपक्ष के भरपूर सांसद मौजूद थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत की। सबसे पहले जिक्र हुआ 3 कर्तव्यों का: अर्थव्यवस्था में रफ्तार, लोगों की क्षमता का विकास और सबका साथ सबका विकास। इसकी झलक पेश करने की कोशिश की गई। Our first kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. न्यू इंडिया एश्योर युवा भारत स्वास्थ्य पॉलिसी, बेहतर स्वास्थ्य का सशक्तिकरण, EMI ऑप्शन के साथ जीवन साथी और बच्चों के लिए कवर। अब अपने और परिवार की चिंता बिल्कुल नहीं। बजट विजन के बाद वित्त मंत्री ने रेलवे को लेकर घोषणाएं की। 7 शहरों में हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ। सरकार के मुताबिक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मकसद सिर्फ तेज ट्रेनें चलाना नहीं है, बल्कि बड़े शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को तैयार करना है। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, वाराणसी टू सिलीगुड़ी। इन सबके बीच जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था वो बात भी हो ही गई, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर। अब भले टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ अहम ऐलान जरूर हुए जिसका असर शेयर बाजार पे पड़ा। बजट में STT इसको बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, इसे समझाने के लिए कैसे मैं संसद में आज को खर्चा पानी में बदलता हूं। अब देखिए, STT का मतलब है कि शेयर बाजार में कोई भी एसेट खरीदने और बेचने पर लगने वाला ट्रांजैक्शन टैक्स। STT को पिछले साल भी बढ़ाया गया था और इस साल फिर से बढ़ाया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले सेक्टर पे। यही वजह रही कि बजट खत्म होते होते शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दिखी। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019.
by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. बजट में जो ऐलान हुआ वो हर तरह के एसटीटी पर नहीं बढ़ाया गया है, वो हमने बता दिया है आपको। फ्यूचर एक ऐसा समझौता होता है कि तय तारीख पर तय दाम पर खरीद बेच जरूर होगी, और ऑप्शन एक ऐसा अधिकार होता है कि तय दाम पर खरीदें या बेचें, लेकिन करना जरूरी नहीं है। वायदे का बिजनेस जैसा होता है, कुछ सट्टे जैसा बिजनेस होता है ये सब। अब शेयर मार्केट में ट्रेड होने वाले नॉर्मल शेयर से एसटीटी नहीं बढ़ाया गया है। बजट में भारत विस्तार नाम से एक नई पहल भी इंट्रोड्यूस हुई जो किसानों के लिए एआई आधारित बहुभाषी सिस्टम होगा। इसके अलावा एक ऐसा ऐलान भी रहा जिसकी सोशल मीडिया पे खूब चर्चा रही है। ऐलान कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हुआ है। कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. अब ये जान लेते हैं कि बजट के भारी भरकम शब्दों के बीच वो कौन कौन से सामान हैं जो सस्ते हो सकते हैं और जिनके महंगे होने की संभावना भी है। कपड़े, लेदर के आइटम, कैंसर, शुगर की दवाइयाँ, मोबाइल बैटरियाँ, विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ना, ईवी में लगने वाली बैटरियाँ, ये सब सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी में भी बढ़ोतरी की गई है जिसकी वजह से शराब, स्क्रैप और खनिज का सामान महंगा हो सकता है। आज 85 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने जो बाकी बड़े ऐलान किए हैं उसके बारे में डिटेल हमने आपको दी लल्लन टॉप पे अलग अलग वीडियोस के जरिए दी है। आप शो के बाद उन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। आज का खर्चा पानी भी जरूर देखिए जिसमें एसटीटी, उसके आसपास हुई शेयर मार्केट में उठापटक और आने वाले दिन यानी कल के दिन को लेकर क्या आउटलुक है इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। वित्त मंत्री के भाषण के बाद वित्त विधेयक 2026 पर लोकसभा में वोटिंग हुई। यह बिल पास हो गया। फिर लोकसभा की कार्रवाई को 2 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बजट हुआ, सरकार ने भविष्य के सपने दिखाए जिसे विपक्ष ने पहले तो ख्याली पुलाव कह के खारिज कर दिया, फिर गिनाई ढेरों कमियां। विपक्ष की ओर से बजट पे क्या क्या रिएक्शन आए हैं अब ये भी सुन लेते हैं। ये बजट बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या बजट है, क्यों बजट दिया गया, क्यों इतना हाइप क्रिएट किया गया। ये 5 स्टेट्स का इलेक्शन का लोग समझ रहे थे। हमारी माननीय प्रियंका गांधी ने ठीक ही कहा था कि उससे उम्मीद नहीं है, नाउम्मीदी से भरी हुई है बजट। ना निर्मला सीतारमण जी के चेहरे पे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चेहरे पे और सत्तारूढ़ दल में कोई उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं, निराशा थी चारों तरफ। इस शेयर बाजार में 2300 शेयरों का गिरावट क्यों? ये चीख कर कह रहा है कि सब कुछ समाप्त कर दिया है सरकार ने, अब इसके जाने की। बीजेपी से कोई उम्मीद मत करिए। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी काम करती है। बजट पहले से तय होता है किसको लाभ पहुंचाना है। लोगों की समझ के बाहर है। किसान, गरीब, गांव में रहने वाले लोगों के समझ के बाहर है। बुनियादी ढांचा क्या है, मंडी का क्या बुनियादी ढांचा किया आपने, पैदावार की कीमत क्या दे रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास। मनरेगा जैसी योजना को आपने कमजोर कर दिया। स्टेट कहाँ से सपोर्ट करेगी इतनी बड़ी योजना को? तो ये तमाम चीजें जिसका जवाब नहीं है। महंगाई को रोकने के लिए नहीं है इनके पास, शिक्षा को बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बर्बाद हो गई, उनके लिए क्या इंतजाम है? नामोशी वाला बजट। किसान का तो नाम तक नहीं लिया गया, ना किसान का, ना मजदूर का, ना लोअर मिडिल क्लास का। सिर्फ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का रिफॉर्म हो गया या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को कंसेशन दिए गए, और कुछ नहीं। आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। खाली डब्बा है बजट में कुछ है ही नहीं। बजट में ना किसान है ना नौजवान है। जो टैरिफ के बाद बर्बाद हुआ था उसके लिए उम्मीद कर रहे थे कि कुछ उनको राहत देंगे, कोई आपने बात नहीं करी, आपने खाली छोड़ दिया। तो आपने दिया क्या? नौजवान, किसान सब बर्बाद कर दिया आपने। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कुछ नहीं? क्योंकि आईटी सेक्टर के लिए, किसानों के लिए, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम चीजों के लिए भाई किसान को फसल का दाम चाहिए, किसान को हाईवे नहीं चाहिए। पहले जो फसल उगा रहा है उसका दाम चाहिए, उसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे आप। फेंकना और क्या, झूठ, प्रपंच, इसके अलावा क्या? इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। हर एक साल जो बोलते हैं वो तो होता नहीं है। 2047 पे चला जाता है। आप तो शायद जिंदा रहोगे, जवान हो, हमारा तो मालूम नहीं, हम जिंदा रहेंगे नहीं। हमारे जैसे कितने लोग जिंदा होंगे? तो 47 में क्या है, हर साल का प्रोग्रेस तो बताओगे 2047 तक का। आज 2026 से 21 साल बाद की बात कर रहे हैं ये लोग। ये सरकार दिखा पाए व्हाइट पेपर रिलीज करके कि बंगाल में 2021 में हारने के बाद एक आदमी को मनरेगा में, एक जॉब कार्ड होल्डर को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा पैसा मिला है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने अपनी राय रखी, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अपनी राय सदन के अंदर 2 फरवरी को मैं दूंगा। अब भले विपक्ष को बजट से हजारों शिकायतें हैं, सत्ता पक्ष को तो बजट की तारीफ में खूब कसीदे गढ़े भी पड़े थे, सो गढ़े भी गए। ये बहुत ही दूरदर्शी और ऐतिहासिक बजट है। विजनरी इसीलिए है बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन को तैयार किया जा रहा है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम होना शुरू हो गया है। 11 साल के इतिहास में कभी भी वो लोग बजट का समर्थन किए हैं क्या? वो विपक्ष है, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कभी भी वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा बजट है, बहुत काम हो रहा है। अरे हमारे पास डेटा है ना, हमारा ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 7% पे, हमारा फिस्कल डिफिसिट रिकॉर्ड लो 4.4% पे। तो ये सारी ऐसी चीजें जिसको वो नहीं झुटला सकते, उनके शब्द झुटला सकते हैं पर आंकड़े तो नहीं झुठा सकते। आप देखेंगे कि शेयर मार्केट आज नहीं कल जो है उस पर रिएक्ट करेगा। आज आपको 2000 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको बड़ा नजर आ जाएगा। एसटीटी जो कि लूफोल्स में शेयर मार्केट में खेलते हैं, प्लेयर करते हैं, उन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ा है, वो एसटीटी के कारण है। मुझे लगता है कि वो कल आपको सुधरता हुआ नजर आएगा। हर क्षेत्र को इसमें ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि एक वर्षों से हम सोचते थे कि कंटेनर भारत में क्यों नहीं बन सकते, जो कंटेनर में माल आयात निर्यात होता है। 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने का माननीय निर्मला जी ने घोषणा की है। और इस बजट से देश सुंदर हो जाएगा। इस बजट से हर वर्ग को न्याय मिलेगा। यहाँ का आम आदमी है, मजदूर है, मिडिल क्लास का आदमी है, व्यापारी है, उद्योगपति है, ऐसे अनेक लोगों को इस बजट के माध्यम से बहुत बड़ी मदद होने वाली है और देश आर्थिक स्थिति में और भी ऊंचाई तक पहुंचेगा, ऐसा हमें बड़ा विश्वास है। ये बजट सभी वर्गों को न्याय देने वाला ये बजट है। लोकसभा की कार्रवाई और संसद परिसर से आए सांसदों के बयान आपने सुन लिए। अब बात दूसरे सदन की कर लेते हैं। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। 12:30 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय नीति विवरण 2026-27 टेबल किया। मोटा मोटी ऐसे कहें तो इसमें सरकार के खर्चा पानी का हिसाब होता है। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के सबसे महत्वपूर्ण दिन का सारा कामकाज आपने देख लिया। बात उन तस्वीरों की जो संसद से आई हैं। पहली तस्वीर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने से पहले अपनी टीम के साथ, कोर टीम के साथ मीडिया से मुखातब होती दिखी। इस टीम में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ एक महिला अधिकारी भी थी। इनका नाम है अनुराधा ठाकुर। ये बजट की चीफ आर्किटेक्ट है। साल 2026-27 में सरकार का पैसा कहां और कितना खर्च होगा, इसका ढांचा और इसका खाका तैयार करती हैं। बजट से जुड़े डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाली टीम को ये लीड कर रही थी। ये उनका पहला बजट है क्योंकि उन्होंने जुलाई 2025 में इस विभाग की कमान संभाली थी। वो इस विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं। अनुराधा हिमाचल प्रदेश काडर की 1994 बैच की आईएएस अफसर हैं। एक तो ये तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर क्या थी? वो थी भाजपा सांसद कंगना रनौत और शिवसेना यूबीटी गुट, उसकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बीच बातचीत। कुछ बातचीत जो हुई थी उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई। क्या हुआ, क्या कहा गया, क्या सुना गया, देख लीजिए। तो कुल मिलाकर बजट डे पर संसद का हाल आपने देखा। अब कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति के हाथों से दही चीनी खाकर जो बजट पेश किया है वो आपको कैसा लगा। खुल के बताइएगा, हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। आपकी राय का इंतजार रहेगा। शो लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे है प्रशांत, मैं हूं सिद्धांत। बजट से जुड़ी सारी खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।